Assalamualaikum, grade 10, how are you? Today we are going to discuss the main function of our C programs. ठीक है, C programming हम almost start कर चुके हैं and now we have to take notice of the main functions of the C programs because C program contains many functions and user defined function, also the predefined function. But first we will discuss the main function जिसका नाम ही main function है. ठीक है, और ये हर प्रोग्राम के स्टार्ट में जब आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद जब बाकायदा आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आप पहले मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर आप अपनी सारी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये एक एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम है. तो इसको आप ये कह सकते हैं कि इट्स द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम. इट इज़ अ पॉइंट एट विच एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ स्टार्टेड. कि हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो बाकायदा स्टार्ट भी यहाँ से होती है जब मेन फंक्शन कंपाइलर उसको रीड करता है. When a C program is executed, the execution control goes directly to the main function. ठीक है, और every C program have a main function. Eventually, it contains instructions that tell the computer to carry out whatever task your program is designed to do, but it's not officially required to do anything. ठीक है, जो भी कंप्यूटर में इसमें जो भी मेन फंक्शन में इंस्ट्रक्शंस है ना, कंपाइलर इसको पता जाएगा, इसमें जंप करके एक एंट्री पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम का. ठीक है, आप अपने वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करेंगे, आप अपने इनपुट आउटपुट के फंक्शंस यहाँ बताएंगे. ईच एंड एवरीथिंग हमारी मेन फंक्शन में होगी. इसका सिंटैक्स क्या है, लिखने का स्टाइल. मेन फंक्शन का सिंटैक्स है वॉइड मेन. ठीक है, और ये जो पैरेंथेसिस होती हैं, ओपनिंग एंड क्लोज बोथ, एंड देन ये जो करली ब्रेस नज़र आ रही है आपको, और ये ओपनिंग है करली ब्रेस की. डॉट डॉट का मतलब है इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारी और लाइंस हैं प्रोग्रामिंग की. ठीक है, और करली ब्रेस का जहाँ क्लोजिंग हो रही है. तो अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा मेन फंक्शन का एरिया है. मेन फंक्शन की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें जितने भी प्रोग्रामिंग की लाइंस आ रही हैं, जितना भी हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है. और जब कंपाइलर को करली ब्रेस की क्लोज मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि मेन फंक्शन यहाँ एंड हो गया है. सो वॉइड का मतलब और मेन का मतलब MAIN ऐसे ही है, इसका नाम ही मेन फंक्शन है, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा. वॉइड का क्या मीनिंग है? वॉइड का इसमें मीनिंग होता है, ये कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, और इसके अलावा वॉइड का मतलब होता है नथिंग. जब कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो ना, तो उसके साथ हम पीछे वॉइड लिखते हैं. अगर कोई फंक्शन, अक्सर फंक्शंस वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो उन जो डेटा टाइप होती है कि वो किस टाइप का फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो वहाँ वो आ जाता है. ठीक है, कभी कभी इसमें डेटा टाइप आ जाती है इंटीजर. आगे चल के हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो तब मैं आपको इसमें आपका और भी क्लियर हो जाएगा कि वॉइड इधर क्यों है. और अगर कभी कभी अगर मेन फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसकी टाइप INT लिखेंगे, दैट इज़ स्टैंड्स फॉर इंटीजर. और मेन का मतलब क्या है? मेन हमारे फंक्शन का नाम ही मेन है, विच इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन इन C लाइब्रेरी. लास्ट टाइम हमने फंक्शंस पढ़े थे कि C लाइब्रेरी में हेडर फाइल में फंक्शंस पढ़े हुए हैं. ठीक है, ये उन्हीं फंक्शंस की बात है. तो उसका एक नाम, उस फंक्शन का एक फंक्शन का नाम मेन है, जो कि हम हर प्रोग्राम में लिखेंगे. हर प्रोग्राम में लाजमी हम मेन फंक्शन राइट करेंगे, उसके अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम राइट किया करेंगे. बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में ये आ जाता है कि आपके पास आप बहुत सारे फंक्शंस आप इसमें खुद लिखेंगे, क्योंकि अब आप इसमें प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगी, फंक्शंस भी होंगे. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था stdioh हेडर फाइल और conio.h हेडर फाइल. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हेडर फाइल्स हैं ये कंटेन करते हैं बहुत सारे हमारे प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस. तो ये जो हेडर फाइल, ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ना, ये अगेन बात रिपीट हो रही है कि इसके अंदर जो है ये प्रिंटफ फंक्शन कहाँ किसका है, कौन सा हेडर फाइल का है? stdio का. इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जितने भी फंक्शंस हैं वो इस लाइब्रेरी फाइल हेडर फाइल के अंदर हैं, और आपने जस्ट इनको यूज़ करना है. ठीक है, ये बात अगेन रिपीट हो रही है इधर, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. यहाँ हम देखेंगे प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स. प्रिंटफ पता है क्या है? प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है कि printf लिखने के बाद हम ये पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, और यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज आप देख रहे हैं. दरमियान में आप पर्पल कलर में जो कोटेड मैसेज देख रहे हैं ना, यूज़र डिफाइंड मैसेज, इसमें आप कुछ भी लिख लो.
आपने स्क्रीन पे जो प्रिंट कराना है ना, आप उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। आप अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, आप दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से इसमें लिखेंगे, ठीक है। और इसको एंड करने का स्टाइल ये देखिए, इस लाइन के बाद सेमीकोलन नज़र आ रहा है आपको, ये मस्ट है। तो सिंटैक्स मैंने आपको बताया, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ राइटिंग एनीथिंग, एनी लैंग्वेज, तो ये सेंटेक्स इधर मस्ट है। दूसरा एक और सेंटेक्स भी नज़र आ रहा है इधर आपको, प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या, कॉमा वैल्यू टू सो ऑन एंड देन क्लोजिंग। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एक अलग चीज़ है, उसको हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में इंशाल्लाह। तो अभी के लिए ये है कि प्रिंट एफ का मतलब ये है कि एनी थिंग यू वॉन्ट टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन यू हैव टू राइट इट इन प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है। तो एक तरह से ये आउटपुट का हमारा फंक्शन है, कुछ भी हमने प्रिंट कराना है तो हमने स्क्रीन पे ये करना है। अब हम आगे चल के देखते हैं कुछ वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज एन आइडेंटिफायर विच होल्ड्स डेटा और अनदर वन वेरिएबल। इट इज़ एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड एट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई इनपुट डेटा इन द प्रोग्राम। वेरिएबल्स जो हैं वैल्यू होल्डर्स होते हैं। अब हमारे पास कभी वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी चीज़ वैल्यू वेरी कर रही हो, चेंज कर रही हो, ठीक है। कभी प्रोग्राम में इसकी क्या वैल्यू होगी, कभी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज भी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम इनसाइड द मेन फंक्शन, सॉरी ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, डिक्लेयर इनसाइड द मेन फंक्शन एंड हैव टू यूज़ देम इन ओनली मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, उसी में यूज़ होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं ग्लोबल, दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेन फंक्शन एंड कैन बी यूज्ड इन एनी फंक्शन अदर देन मेन फंक्शन, ठीक है। वो वेरिएबल्स जो कि मेन फंक्शन से ऊपर पहले शुरू में हेडर फाइल्स के बाद डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, अब वो ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब ये है कि वो मेन में भी यूज़ होते हैं, मेन के अलावा कोई और यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसमें भी यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ग्लोबल, ठीक है। तो टू टाइप्स हमने देखी। ये देखिए वेरिएबल की डिक्लेरेशन का स्टाइल, सिंटैक्स। यहाँ आप लिखेंगे वेरिएबल नेम, ठीक है। अब आप वेरिएबल नेम के मैं आपको नेक्स्ट लेसन में रूल्स बताऊंगी कि किस किस तरीके से वेरिएबल नेम रखा जा सकता है। और ये इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है आपको दरमियान में, और साइड पे वैल्यू है। अब ये वैल्यू क्या है? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। फर्ज करें वेरिएबल नेम है मेरे पास, मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया है माई नेम 1, ठीक है, या सिंपल माई नेम, या फिर स्कूल, कुछ भी माई नेम रख दें आप। तो माई नेम मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया, उसके बाद इक्वल्स टू में वैल्यू दे दूँगी मैं, ठीक है। अच्छा, या फिर आप इसको कोई इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। आप इसको माई फर्स्ट वेरिएबल भी देख सकते हैं, सिंपल ए नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं बताऊँ, एक स्मॉल ए लिखें, ठीक है, वो आपका वेरिएबल नेम है। ए असाइन 5 वैल्यू, उसको 5 दे दें तो मेमोरी में एक लोकेशन बन जाएगी ए नाम की जिसके अंदर 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दरम्यान में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चल के इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट आपको एक रिव्यू और आपको इंट्रोडक्शन जस्ट देना है। नेक्स्ट लेसन इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस वीडियोस भी देखा करें, और ये मेरे जो लेसन हैं इनको ज़रा गौर से देखा करें, ठीक है। इसमें हमने वेरिएबल नेम्स का और सिंटैक्स देखा है, ठीक है, और लिखने का उनको स्टाइल देखा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।